अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर एक इंसान का मुकाबला एक इंसान से हो तो उस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन अगर यही मुकाबला इंसान का और परिंदों का हो, छोटे छोटे परिंदों का मुकाबला हो और छोटी छोटी कंकरों से मुकाबला हो, तो उस वक्त कहना आसान होगा कि जीत इंसानों की होगी। लेकिन तारीख़ में एक वाक़या ऐसा हुआ, हिस्ट्री का एक वाक़या ऐसा है जो हमें बताता है कि इसके उल्टा भी हो सकता है। वो वाक़या क्यों पेश आया, कैसे पेश आया, कब पेश आया, वो इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक बने रहेंगे और इस वाक़े को सुनकर के आप इस वाक़े का जो सुनाने का मकसद है वो आपको भी हासिल हो, मुझे भी हासिल हो। यमन के अंदर हिमियर बादशाहों का ज़ोर था और वो सब के सब ईसाइयों के बड़े ख़िलाफ़ थे। उन्होंने एक मर्तबा सारे ईसाइयों को एक बहुत बड़े गड्ढे में खोद करके ज़िंदा जला दिया। 20,000 ईसाई लोगों को उसने ज़िंदा जला दिया। उसका वाक़या सूरह बुरूज में अस्हाबुल उख़दूद के नाम से है। उसके बाद जब उनमें से किसी तरह से 2 आदमी बच कर के मुल्क शाम पहुँचे और शाम में जाकर के शिकायत की कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मुल्क शाम में जो बादशाह था उसने हबशा के बादशाह को, इथोपिया के बादशाह को कहा कि तुम मुकाबला करो, बदला लो। उसने अपने 2 कमांडर, एक अब्राहा और दूसरा अरियात या अरबात, दोनों को भेजा कि तुम जा कर के जो यमन के बादशाह हैं उनसे लड़ाई करो, उनसे बदला लो। उसके बाद ये दोनों जाते हैं और इन दोनों की जीत होती है। सारे वो जो जालिम लोग थे वो सब मारे जाते हैं और उसके बाद बादशाह की जीत हो जाती है। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि अब हम दोनों में से कौन बादशाह बनेगा, यमन का गवर्नर कौन बनेगा। तो इसमें अब्राहा जीत जाता है, तो अब्राहा यमन का गवर्नर बन जाता है। यमन के गवर्नर बनने के बाद उसकी जब थोड़ी सी मुखालिफत होती है कि तुमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो सबको राज़ी करने के लिए वो एक कलीसा बनाता है, एक चर्च बनाता है। और उस चर्च के बारे में लिखा है किताबों में कि उसकी दीवारों पर सोना बिल्कुल पोता गया था बेहतरीन तरीके से। और उसका मकसद ये था कि अब पूरे अरब के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर कहीं भी कोई भी खाने काबा का हज नहीं करेगा, इसका तवाफ़ नहीं करेगा, बल्कि अब जो मैंने कलीसा बनाया जिसका नाम अल कलीस है या अल कुलैस है, इसका तवाफ़ किया जाएगा। ये बात अरबों को कैसे पसंद आती। अरबों के यहाँ तो खाने काबा की हैसियत बिल्कुल ऐसी थी जैसा कि जिस्म के अंदर हैसियत सर की होती है, इतनी इज्जत करते थे। अब उनके खाने काबा के ख़िलाफ़ कोई घर बना दे और ये कहे कि आज से अरब इसका तवाफ़ करेंगे तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। वही हुआ। एक बनु किनाना का आदमी था, उसने जाकर के उसको गंदा कर दिया, अलकलीस को, कलीसा को, और जाकर के उसमें आग लगा दी। अब्राहा का दिमाग ख़राब हो गया, गुस्से से बिल्कुल फट गया कि अब तो खाने काबा की खैर नहीं, मैं खाने काबा को ढाके रहूँगा। और उसने अपना लश्कर तैयार किया। लश्कर में 12 हाथी लिए। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। 12 हाथी लेकर के वो सफ़र करता है और जो बीच में उसको मिला या तो उसने कत्ल कर दिया, किसी ने मुखालिफत की, या उसको कैद कर लिया। ऐसे करते करते वो ताइफ तक पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा मक्के से बिल्कुल करीब, तो वहाँ पहुँचने के बाद उसने उस अरब के जो वहाँ ऊँट चर रहे थे उनको कैद कर लिया, उठा लिया और ले गया, साथ में ताइफ में रख लिए। जब ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुई, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, उन्होंने जाकर के बातचीत की। और बातचीत में अब्राहा ने जब देखा उनको अपने पास आते हुए, तो इतना रौब था उनका कि वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया। दोनों लोग ज़मीन पर बैठे, बातचीत हुई कि बताइए कैसे आना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब ने जो बात कही वो बड़ी हंसी की गई। बोले कैसे आना हुआ, मैं अपने ऊँट लेने आया हूँ, मेरे ऊँट मुझे दे दो, मैं चला जाऊँगा। अब्राहा ने कहा अजीब पागल आदमी हो, मैं तुम्हारे खाने काबा को ढाने आया हूँ, तुम ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखिए, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, खाने काबा का नहीं। खाने काबा का रब वो है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। इतना कहकर अपने ऊँट लेकर चले आए और कहा कि हम तुमसे जंग करने नहीं आए हैं, तुम लोग मक्का खाली कर दो और हम खाने काबा को ढाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब आए और खाने काबा में सब लोगों की मीटिंग की और सबसे कहा कि हम लोग सब के सब पहाड़ों में जाके चले जाएंगे कल सुबह, और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने घर की हिफाजत फरमाएंगे। और उसके बाद खाने काबा का गिलाफ पकड़ के, दरवाज़ा पकड़ करके कुछ शेर पड़े, कुछ उनका मतलब यूँ था, ए मेरे अल्लाह, ये जो सलीब वाले हैं ये तुझे तेरा घर ढाने आए हैं, तेरे घर को नुकसान पहुँचाने आए हैं, अपने घर की हिफाजत फरमा। इतना कह के चले जाते हैं।
उसके बाद जब यहाँ से ये लोग पहाड़ों में चले गए, छुप गए जा करके, और अब्रहा अपने लश्कर को लेकर के हाथियों के साथ 12 हाथियों के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, हाथी चलना बंद हो जाता है। हाथी चलने बंद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जैसे ही उनको ताइफ की यानी कि दूसरी तरफ मोड़ा जाता, चल पड़ते हैं। यमन की तरफ मोड़ते, बिल्कुल भागते, लेकिन खाने काबा की तरफ उनको मोड़ते तो वो चलने बंद हो जाते, बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद अचानक वो देखते हैं कि समंदरों की तरफ से चिड़ियों का एक झुंड चला आ रहा है, और हर किसी चिड़िया के चोंच में और 2 हाथों में 3 कंकरियां हैं, दोनों पंजों में और एक मुंह में। कंकरियों की हैसियत क्या है, आप मुझे ऐसे कंकरी मारे, उसकी हैसियत क्या है? लेकिन जब वही कंकरी, जब एक छोटा सा पत्थर खुदा के हुक्म से गिरता है तो उसकी हैसियत एटम बम की तरह हो जाती है। जैसे जैसे जब वो परिंदे आते हैं उस लश्कर पे, और जब लश्कर के आके ऊपर वो परिंदे अपनी चोंच से और अपने हाथों से वो छोटे छोटे कंकर गिराते हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो कंकर जैसे किसी को लगता, जैसे अगर यहाँ से लगता तो यहाँ से घुसता और किसी और जगह से बदन के जरिए से बाहर निकल जाता। हाथियों के लगा, जैसे जिस हाथी के कमर के ऊपर गिरा तो पेट के नीचे से फाड़ता हुआ निकल गया, बिल्कुल गोली की तरह। ऐसा लश्कर परिंदों का, छोटे छोटे परिंदे 3 पत्थर के साथ आते हैं और पूरा लश्कर तहस नहस हो जाता है। हर किसी पास रिवायतों में यहां तक आता है कि हर पत्थर पे नाम लिखा हुआ था हर उस आदमी का जिसको वो कंकर लगना था। ये सारा वाकया होने का एक पत्थर जो है, बाज़ रिवायतों में आता है कि जैसे जैसे अलग अलग वाकयात लिखे हैं। बाज़ रिवायतों में लिखा है कि जैसे किसी को कोई पत्थर लगता उसके बदन में खारिश होने लगती, और वो इतना खुजाता कि हड्डियों से गोश्त तक छुड़ा देता। बाज़ रिवायतों में आता है कि जैसे किसी को पत्थर लगता बदन गलने लगता। यही अब्रहा के साथ हुआ। अब्रहा को एक पत्थर लगा जो उसके लिए मुकद्दर था, तो उसका बदन सड़ के गलने लगा, टूटने लगा, और वो भागा यहाँ तक कि मुल्क सना, जहाँ वो उसने कलीसा बनाया था, मुल्क सना तक पहुँचा तो उसके बदन का एक एक हिस्सा सड़ कर गल कर गिर चुका था, और उसकी मौत पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का वाक़या बनी। ये जो साल है, ये साल है 570 ईस्वी, सन 500 ईस्वी का साल है। यही वो साल है जिस वाक़ये के 6 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। यही वो साल है। ये वाक़या अरब में पेश आया, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसे हम सब पढ़ते हैं अपनी नमाज़ों में, जिसे सूरह फील कहते हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? फील कहते हैं हाथी को। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी चालों को बेकार नहीं कर दिया? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर जो है गोल के गोल, झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और वो परिंदे उनके ऊपर जो है छोटे छोटे कंकर फेंक रहे थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो तुम्हारे रब ने उनको बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे खाया हुआ भूसा होता है। आप जब भैंस गाय जब भूसा खाती है और खाने के बाद जुगाली करती है तो वो कैसा नरम, कैसा बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अगर छुएं तो उंगली उसके अंदर चली जाए। उनके बदन ऐसे सड़ गए थे कि अगर कोई उंगली रखता तो उसके अंदर हाथ चला जाता। कोई उनमें से जिंदा नहीं बचा। बाज़ रिवायतों में है कि उनमें से 2 लोग जो हाथी चला रहे थे जिंदा बचे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको देखा और बहुत से सहाबा ने उनको देखा। ये एक इबरत का वाक़या है। आज हम सूरह फील पढ़ते हैं। आज के बाद जब भी हम नमाज में सूरह फील पढ़ें तो ये वाक़या हमारी नज़र में हो कि ताकत वसाइल सब एक तरफ, लेकिन अगर खुदा चाहे तो कितने भी फैसिलिटीज़ हों, आपके पास कितने भी वसाइल हों, आप जीत नहीं सकते। और जब खुदा का मुकाबला हो तो आपकी और मेरी हैसियत कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।